और सिद्धार्थ यादव जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, पीके जैन साहब टीडीपी से मेरे साथ हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। सिद्धार्थ जी, आपके पास आऊंगी सवाल के साथ कि अगर बीजेपी की बात करें, दूसरी तरफ एनडीए की इंडिया की बात करें, एक तरफ राहुल गांधी 2 सीटों से वोट जो है वो चुनाव मैदान में है, वायनाड और रायबरेली, जहां से दोनों ही सीटों से 3 लाख से ज्यादा का मार्जिन है जहां वो जीत दर्ज कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ रहे हैं, वो 1 लाख से ज्यादा, कुछ 1.5 लाख के आसपास जो है वो मार्जिन है जीत का। क्या ये हैरान करता है, क्योंकि एक तरफा जीत की बात हो रही थी वाराणसी से? नहीं, देखिए, वाराणसी से प्रधानमंत्री जी अभी आगे हैं, पूरे परिणाम अभी आने हैं और अच्छे मैंडेट के साथ, अच्छे मार्जिन के साथ प्रधानमंत्री जी वहां पे जीतेंगे। रही बात, ये चुनाव देश भर का था, ये ना सिर्फ रायबरेली, वाराणसी, वायनाड का चुनाव नहीं था। देश के चुनाव में जनता का मूड आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है जी। हम एनडीए और इंडिया 2 अलायंस इस बार चुनाव में गए थे। मैं अपनी बात पूरी करूं? जी 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 जी। एनडीए और इंडिया 2 अलायंस इस बार जनता के बीच में गए थे। एनडीए को देश की जनता ने 294 जो मार्क है 272 का, उसको भी क्रॉस करके एक अच्छी बहुमत दी है। और रही बात इंडिया अलायंस की, तो सुबह से रुझानों में भी वो 240 को टच नहीं कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी अकेले पूरे इंडिया अलायंस की जितने घटक दल हैं, जितने लोग ये साथ आए, उन सबसे ज्यादा मार्जिन लेकर, उन सबसे ज्यादा सीट लेकर के अकेले एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर यहां पर है। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को जो 2019 में वोट मिला था 37% का, उससे अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में लेकर के आ रही है। यह बात दिखाती है कि 10 साल सरकार चलाने के बावजूद जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास देश की जनता जता रही है और एनडीए को तीसरी बार सरकार बनाने का एक क्लियर मैंडेट दे रही है, ये इस देश की जनता का मूड था। और इसी मूड को मानते हुए इसके साथ साथ ओडिशा के अंदर, अरुणाचल के अंदर राज्य की जो सरकारें थी, वहां पर भी, आंध्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस वो राज्य की सरकार को भी बनाने जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी सुपड़ा साफ इन सभी राज्यों में हो रहा है। तो ये सब कुछ सर, अमेठी के बारे में क्या कहेंगे? क्या मूड था, अमेठी के बारे में क्या कहेंगे? समर्थन किया है, हम उसका बहुत धन्यवाद। एक जॉइंट कैंडिडेट के रूप में स्मृति ईरानी सामने आई थी 2019 में, वही स्मृति ईरानी। सिद्धार्थ जी, आपने जितनी बातें कही आंकड़ों के हिसाब से ठीक है सर। एक ऐसी सीट थी जहां पर स्मृति जी ने जाकर के उनके जी 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 कंप्लीट कर लीजिए सर, कंप्लीट कर लीजिए। फिर आपकी वॉइस में थोड़ा लैग है, मैं एक बार बात पूरी कर देता हूं, आप फिर प्रश्न पूछिएगा। अमेठी के अंदर 2019 में स्मृति जी ने जाकर के कांग्रेस पार्टी के शहजादे को शिकस्त देने का काम किया था। अभी भी अमेठी ने 5 साल स्मृति जी ने बहुत अच्छा काम किया, जनता के बीच में रही। अभी चुनाव के परिणाम, रुझान सामने आ रहे हैं, ठीक है, अभी वो पीछे चल रही हैं, पर जब परिणाम पूरे सामने आएंगे, हम आश्वस्त हैं कि स्मृति जी वहां से भी जीत करके निकलेंगे। चलिए ठीक है सर, वो अच्छी बात है, आप भरोसा है। लेकिन आपने जितने आंकड़ों की बात की, अच्छे आंकड़े आपने रखे, लेकिन बहुमत के लिए जो 272 का आंकड़ा होता है, बीजेपी उसको पार नहीं कर पा रही है। वो सहयोगी दलों की आपको जरूरत पड़ेगी। इससे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन पीके जैन साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि बहुत सारी चर्चाएं हैं कि सूत्रों से भी ऑफर मिल रहा है आप लोगों को, वो भी ऑफर मिल रहा है, बीजेपी से भी ऑफर है, इंडिया गठबंधन से भी ऑफर है। कहां जा रहे हैं आप लोग? दोनों हाथ में लड्डू है, इधर से भी फोन कॉल है, इधर से भी फोन कॉल है। सर्वप्रथम फिर एक बार मैं न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और उन सभी मतदाताओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने बहुमत कर इसे जिता के तेलुगु देशम पार्टी को फिर ये सिद्ध कर दिया है कि वो लोग फिर सत्ता में जो है भागीदारी उन्हीं के साथ। जैन साहब, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं इस वक्त।